YouTube स्ट्राइक और अकाउंट हटाने से बचने के लिए आपको सामुदायिक दिशा निर्देशों और कॉपीराइट नीतियों का पालन करना होगा। दोनों से सामग्री हटाई जा सकती है, पर इनकी प्रक्रियाएं व परिणाम चैनल के लिए भिन्न होते हैं। दोनों ही मामलों में 90 दिन में 3 स्ट्राइक से अकाउंट बंद हो जाता है। दोनों के बीच अंतर यह है कि सामुदायिक दिशा निर्देश स्ट्राइक उत्पीड़न या नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे प्लेटफॉर्म नीति उल्लंघन से संबंधित हैं, जबकि कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट सामग्री जैसे संगीत या वीडियो के अनधिकृत उपयोग से संबंधित हैं। सामुदायिक दिशा निर्देश स्ट्राइक सामग्री समीक्षा का परिणाम होते हैं, जबकि कॉपीराइट स्ट्राइक डीएमसीए जैसे कानूनों के तहत कॉपीराइट धारकों के कानूनी अनुरोधों से उत्पन्न होते हैं। बार बार नियम तोड़ने या एक गंभीर दुर्व्यवहार के कारण सामुदायिक दिशा निर्देशों या कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन के चलते अकाउंट बंद किया जा सकता है। आइए दोनों के डूज और डोंट्स को देखें। शुरुआत करते हैं कि सामुदायिक दिशा निर्देश स्ट्राइक से कैसे बचें। सामुदायिक दिशा निर्देशों के उल्लंघन का निर्धारण आपके वीडियो, टिप्पणियों और थंबनेल की सामग्री के आधार पर होता है, चाहे उसमें कॉपीराइट सामग्री हो या न हो। मुख्य बात एक रचनात्मक व नैतिक सामुदायिक सदस्य बनना है। सामुदायिक दिशा निर्देशों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त सामग्री बनाएं। नफरत फैलाने वाले भाषण, हिंसा, उत्पीड़न, शिकारी व्यवहार या यौन सामग्री को दिखाने या बढ़ावा देने से बचें। ईमानदार रहें, नकली जुड़ाव न बनाएं, जैसे व्यूज या सब्सक्राइबर खरीदना, स्कैम पोस्ट करना या अपने दर्शकों को गुमराह करना। नाबालिगों की सुरक्षा करें, बच्चों का कल्याण खतरे में डालने वाली सामग्री सख्त वर्जित है। गोपनीयता का सम्मान करें, दूसरों की निजी जानकारी उनकी सहमति के बिना पोस्ट न करें। विनियमित सामान से बचें, अपने वीडियो में आग्नेयास्त्रों या अन्य अवैध सामानों की बिक्री को बढ़ावा न दें। संवेदनशील विषय लेबल करें। कुछ खास तरह की सामग्री, जैसे किसी समाचार रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री में ग्राफिक सामग्री की अनुमति दी जा सकती है अगर उसका शैक्षिक, वृत्तचित्र, वैज्ञानिक या कलात्मक संदर्भ हो। स्पैम से बचें, भ्रामक लिंक, बार बार की टिप्पणियां या अत्यधिक प्रचार वाली सामग्री पोस्ट न करें। सामुदायिक दिशा निर्देश न करें, गलत जानकारी पोस्ट न करें। ऐसी सामग्री अपलोड न करें जिसमें गलत जानकारी हो जिससे गंभीर नुकसान हो सकता है, जैसे हानिकारक स्वास्थ्य उपचारों को बढ़ावा देना या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करना। थंबनेल का दुरुपयोग न करें, दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले थंबनेल पर स्ट्राइक मिल सकती है, भले ही वीडियो नियमों के अनुसार हो। अब आइए देखते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बचा जाए। कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट धारक के कानूनी हटाने के अनुरोध पर जारी की जाती है। ये सामुदायिक दिशा निर्देशों से जुड़ी स्ट्राइक से अलग होती है। कॉपीराइट नीतियों में ये करें: अपनी सामग्री प्रयोग करें। कॉपीराइट से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप खुद के बनाए वीडियो और ऑडियो अपलोड करें। लाइसेंस प्राप्त करें। अगर कॉपीराइट वाले संगीत, वीडियो या इमेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉपीराइट धारक से अनुमति और लाइसेंस लें। रॉयल्टी मुक्त संसाधनों का उपयोग करें। वैध रॉयल्टी मुक्त लाइब्रेरी जैसे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से संगीत और स्टॉक फुटेज का उपयोग करें। उचित उपयोग का पालन करें। यदि आप टिप्पणी, आलोचना, समाचार या पैरोडी के लिए कॉपीराइट सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका उपयोग अत्यधिक बदला हुआ हो और उसमें केवल छोटे अंश शामिल हों। केवल उचित उपयोग पर भरोसा न करें, क्योंकि यह एक कानूनी सिद्धांत है और चुनौती दी जा सकती है। कॉपीराइट नीतियां: अस्वीकरण का उपयोग न करें। सिर्फ नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इंटेंडेड या फेयर यूज लिखने से आप यूट्यूब स्ट्राइक से नहीं बच पाएंगे। बिना अनुमति दूसरों के छोटे अंश इस्तेमाल न करें। कंटेंट आईडी सिस्टम किसी कॉपीराइट वाले गाने के कुछ सेकंड को भी फ्लैग कर सकता है। कॉपीराइट से बचने हेतु दूसरों की सामग्री को एडिट न करें। कॉपीराइट वाले ऑडियो की पिच या स्पीड बदलने से आप कंटेंट आईडी की पकड़ से नहीं बच पाएंगे और इससे आपके वीडियो की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। उनके काम के उपयोग पर मूल निर्माता को श्रेय दें। आप उनके मूल काम का लिंक अपने वीडियो या विवरण में देकर ऐसा कर सकते हैं, यदि आपके पास उपयोग करने की अनुमति है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको YouTube के सामुदायिक दिशा निर्देशों और कॉपीराइट नीतियों को समझने में मदद करेगी।
इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि यदि आपने पहले से YouTube के नियम और कानून नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें सीधे पढ़ें ताकि आपके ज्ञान में कोई कमी न रहे। अगर आप YouTube की किसी और पॉलिसी को विस्तार से समझाने के लिए दूसरा वीडियो चाहते हैं, तो मुझे बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके एल्गोरिदम को ज़रूर बताएं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और चलिए, यहीं मेरे अगले अपलोड पर मिलते हैं।